नमस्कार दोस्तों, आज 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। जैसे अपना ये पंजाब का आता है तो सारा बिक लिया, और भाई साहब अपना इंद्री से आए, इनकी भी गाड़ी बिक ली जी। और चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। किसान बैठे, कुछ किसान अभी वहाँ और कुछ जो है ये बैठे जी यहाँ पर। बाबू जी राम राम जी। जी कैसे हो जी बाबू? बहुत बढ़िया। बड़ी जल्दी बोली करी जी आप तो। दो ही गाड़ी थी। अच्छा जी। दो अपने पास या मंडी में? अपने पास दो गाड़ी थी। मंडी में टोटल मिला के थी 6 गाड़ी। अच्छा जी। अपनी इसकी पंजाब की। अच्छा जी। और बाकी 4-5 गाड़ी ये थी दूसरी। अच्छा जी। और भाव दिए हैं भाई साहब, ऊपर नीचे में चले हैं 30-35 गोलियां हो गई, मतलब 30 से लेके 35-40 गोली। बिल्कुल। बीच के माल हैं 50 से लेके 55-60। ठीक है जी। एक्स्ट्रा मोटे हैं 70 से लेके 80। अच्छा मेरी जी। दुकान पे 80 वाला कोई माल नहीं आया था, मैं ऊपर 70-72 तक गया। अच्छा लेकिन जी। अगर एक्स्ट्रा माल हो वो 80 तक बिकेंगे। अच्छा जी। ये पोजीशन। ठीक है जी। रोक के चला रहे माल अभी बढ़िया वाले, या घर ही रोक रखे अभी? चल रहा है सब, धीरे धीरे निकाल रहे हैं माल। पंजाब वाले तो हाथ के माल बनाते रहते हैं, निकालते रहते हैं। अच्छा जी। हाँ। ठीक है जी। तो इसके अलावा बिक्री कैसी जी आज? बिक्री भाई पंजाब बिक जाता है, उसके बाद बाकी बिक्री कब। नहीं, भाई साहब जैसे 2 दिन से मिलने आए हुए में। हैं हमारे हाँ जी। भाई साहब 2 दिन से आए हुए हैं। अच्छा जी। वो यही कहते हैं कि भाई पंजाब जितना मंडी में आता बिक जाता है, बाकी ग्राहक गायब हो जाता है, क्या करें। तो वो प्रॉब्लम है। अच्छा जी। असल में किसानी माल के आगे व्यापारी माल। ये कौन है? ये भी किसान है, पर इनके लेकिन माल वैसे बिकते हैं अभी रख के। भाई इनका तो सुपर शंकर आया हुआ वो पड़ा। अच्छा जी। अच्छा। ठीक है जी। बहुत बढ़िया माल है। अच्छा जी, ये सुपर शंकर है जी। हाँ। लेकिन जो ये वाले माल है ये ऐसा अलग जी। बिकने वो अलग बिकने। सोना तो जिसको जरूरत होगी वो ही लेगा जी, धीरे धीरे बिकेगा। वो आराम से। पर जब बिकेगा और उसका सोने का काम करने वाला अमीर भी होगा, पैसे वाला भी होगा, और पैसे भी देके जाएगा। क्यों जी? क्यों जी? सोना हर एक के बस की तो चीज नहीं है। वो तो इस साल तो सोना है जी वो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी। ये साल सोना। इस साल तो सोना, अगले साल की अगले साल देखी जाएगी। नहीं भाई साहब, ये बात अगले साल, इस साल, या आने वाले 10 साल भी भाव कुछ भी दे, भाव भले लहसुन बिके 10 रुपये, भले बिके 200 रुपये। एक ना जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा हृष्ट हो, भले साला अनपढ़ रहे आगे, लेकिन माँ बाप का पेट भर जाता है, मेरा बच्चा स्वस्थ। ठीक है जी। और बच्चा सूखा हो, भले जितना इंटेलिजेंट हो, वो उनके मन में यही रहेगा। माँ बाप के, दुनिया के लिए जितना इंटेलिजेंट हो, माँ बाप के मन में यही रहेगा, यार बहुत कमज़ोर है बेचारा, इसको कुछ खिला पिला दे। ठीक है जी। तो गन्नौर वाले किसानों से पूछो उनका माल कैसा निकलता है। ठीक है और जी। इन किसानों से पूछो इनका माल कैसा निकलता है। ठीक है जी। भले भाव कुछ भी कराओ, लेकिन एक ना मन की संतुष्टि की बात होती है। ठीक है तो जी। किसान की मन की संतुष्टि उसकी फसल कैसी निकलती है उस पर होती है। ठीक है जी। भाव से कोई मैटर नहीं रखता। मैटर रखता है कि भाई उनकी पैसे तभी लागत निकलनी है जब भाव अच्छा मिलना है। ठीक है जी। लेकिन आधी संतुष्टि माल देख के हो जाती है। ये तो बात बाकी तो ठीक जो है। भाव मिलना नहीं मिलना वो नसीब की बात है। नहीं, स्वास्थ्य तो जरूरी है जी, हट्टा कट्टा होना जरूरी है जी। डंगर को भी रखते हैं, बैल भी रखेंगे, अट्टा कट्टा रखेंगे, तगड़ा बैल, तभी वो हल खींचेगा। भैंस रखेंगे, तकड़ी रखेंगे, जिसकी भैंस का पेट ही नहीं है वो दूध क्या देगी जी? वो तो लात मारेगी बाल्टी में। क्यों जी भाई साहब जी? भैंस भी तकड़ी होनी चाहिए, तो हट्टा कट्टा होना जरूरी है जी। ठीक है जी। और क्या जी? हिमाचल वालों के फ़ोन चालू हो गए हैं, हाँ जी। पूछ रहे थे जी माल अब जो लाएंगे ग्रेडिंग आपकी वहाँ पे करवा ले। तो भैया बिल्कुल आप आ सकते हो, ग्रेडिंग करवा सकते हो। सीधे गाड़ी लाओ, भाई साहब भी ले जाते हैं सीधा, ये वहाँ ग्रेडिंग ही नहीं करवाते अब खेत में। ठीक है। सीधा गाड़ी लेके आते हैं, ग्रेडिंग करवाते हैं, माल ले आते हैं आप। ठीक है जी। तो वो हर एक के लिए भैया, कोई अगर 50 कट्टे वाला है वो भी आ सकता है, कोई 5 गाड़ी वाला वो भी आ सकता है। ठीक है जी। यहाँ ये नहीं है कि आपके 50 कट्टे तो मैं मशीन नहीं चलाऊँगा। ये मशीन बनी है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। लगवाई ही आप लोगों के लिए गई है कि 50 कट्टे वाला 100 कट्टे वाला लाओ, अपना ग्रेडिंग करवाओ, आ जाओ। ठीक है जी। और जो किसी का 20 हो 25 हो? 50 वैसे तो आएगा नहीं, किसी ना किसी के साथ ही आएगा। ठीक है जी। आ जाओ ले लो, या 25 वाले के भी लिए चला दूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता। ठीक है जी। मेरे को क्या फर्क पड़ता भाई, 25 वाला भी है उसके लिए हम मशीन चला देंगे। ठीक है जी। सर ये दुकान ना बहुत पुरानी मशहूर है, गरीबों की दुकान, आप कहते हैं गंजों की दुकान।
पहले गरीब हो गए। हाँ, अभी भी गरीबों की तो है ही है। साथ में एक और टोन लग गई गंजों की दुकान। मेरी दुकान में जितने लोग हैं सब गंजे। देखो किशन इधर ही हो आपको दिखा दो। ए रमेश, कोई नहीं, वो भी गंजे है जी। वो गंजे देख लीजिए, देख लीजिए। ये देखो, ये भी है ये जी। दुकान मशहूर है गंजों की दुकान के नाम से। ये रहा, अब इधर दिखाओ भाई साहब। आप सबको हंसा इसलिए है कि कई दिनों से टेंशन है कि कभी भी युद्ध हो जाएगा चालू। युद्ध भैया, वगैरह आज हो लिया जी, गोलीबारी चल गई जी वहाँ पर। सर इसको युद्ध नहीं कहते हिंदुस्तानी उसको युद्ध कहते हैं जब बम फटेंगे। लेकिन दुख एक वही है, टेंशन एक है कि उसमें आम आदमी भले वहाँ का हो या यहाँ का, ठीक है जी। जो शरीफ आदमी वो मरेगा। ठीक इन है जी। आतंकवादियों की वजह से मैंने आतंकवादी चाहिए, मैंने वो लोग चाहिए जो इंसानियत के दुश्मन है। ठीक है जी। तो हम तो 4000 सालों को उठाओ, तोप के आगे लगा के दुनिया को दिखाओ ये थे और उड़ा दो। ठीक है जी। जितने भी वो या उसके जितने वो है गाइड करने वाले या उनको पनाह देने वाले। ठीक है जी। पर भगवान से तो यही चाहते हैं कि जो सीधे लोग हैं, जो आम आदमी है, जो इस चीज़ से दूर है वो बचे, ठीक भले है। वो कहीं का भी हो, किसी का नुकसान ना हो। ये बॉर्डर पे है, ये है जी। सब बॉर्डरों पे हैं, इनके तो घर के बिल्कुल पास में। एकदम बॉर्डर पे जिसमें हम गए थे जहाँ। ठीक है जी। जो बॉर्डर की तार है ना वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर हमारे घर से आपके घर से 1 किलोमीटर। तो बहुत खतरा हो रहा है। कोई नहीं, हम डरते नहीं है। वो जिस गांव में वो आप ये सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं कहा, बहुत खतरा हो गया, कोई नहीं, हम डरते नहीं। डरते नहीं कोई बात नहीं। अच्छा जी। नहीं, सेना हमारी इतनी 1 ताकतवर है। किलोमीटर मतलब अगर छोटी तोप का भी वो गोला तो आया इनके तो है जी, वो जो इस गांव में हमने वीडियो बनाई थी वो तो बिल्कुल वहीं पास ही घर थे जी। वही तो है ये लोग, वहीं तालों के पास ही इनके घर है। ठीक है जी। और वहीं पे कुछ जमीन उस तरफ है इनकी, कुछ इस तरफ है। ठीक है जी। ऐसे ही है ना जी। ऐसे ऐसे। तो वहाँ से सब फसलें खाली करने के आदेश है कि आप जल्दी से जल्दी फसलें हटाओ। और सेना अपनी तैयारी चालू कर चुकी। ठीक है जी। मतलब कि पूरी तैयारियां हैं और हिंदुस्तान की जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी जी। तैयारियां हैं कि लोगों ने 1971 का युद्ध देखा था या अब 2005 का युद्ध देखेंगे। और अभी भी यही कह रहा हूँ, मरना शहीदों की तरह मरना, ठीक है जी। गीदड़ों की तरह नहीं मरना। हाय बम बम आ रहा है तो स्वीकार करना, बम आ रहा है, हमारे लिए होगा ये। ठीक है जी। तो डरने की जरूरत नहीं है। हैं? घर में ले जाएंगे बम तो वो तो ठीक रहा है। बम कैसा होता है? ये पंजाब के शेर है। ठीक है जी। कह रहे हैं हम तो बम आएगा उठा के घर ही ले जाएंगे। ठीक है तो जी। देख रहे हैं कैसा होता है बम। हम तो देखेंगे बम होता कैसा। तो ये आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ, कई लोग टेंशनों में हैं। तो ये पंजाब में बॉर्डरों पे रह रहे भैया, कभी भी कुछ होगा तो सबसे पहले इन्हीं लोगों पे बमबारी, इन्हीं लोगों पे दिक्कत आएगी। इनकी फसलें हैं, जमीनें चौपट हो जाएंगी। ठीक है लेकिन मुंह पे एक बार भी टेंशन नहीं है साहब, देख लो, ठीक है जी। ये उदाहरण है। अच्छा जी, एमपी और राजस्थान की मंडी है, क्या कर रही है अब? तेज है, कल बहुत तेजी उनकी कोई चर्चा नहीं कर रही जी आजकल? क्या चल रहा है जी उनमें? कहाँ माल आ रहे, सर, कौन उनका माल खा रहा, कहाँ वो बेच रहे, क्या कर रहे? एक्सपोर्ट हो रहा है माल, अभी अच्छी खासी सेल चल रही है। एक्सपोर्ट भी हो रहा है, स्टॉक भी हो रहा है। उन मंडियों में सेल अच्छी चल रही है और डेली के हिसाब से गेम बदल रहा है। मैंने पहले भी कहा था, बाहर कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस होंगे विदेशों में, उस हिसाब से गेम बदलेंगी रोज। ठीक है जी। रोज के हिसाब से अब बातें होंगी। अब वो वाली बात नहीं है कि जी भविष्यवाणी होगी, तेजी तो तेजी ही रही या मद्दी तो मद्दी रही। अभी रोज के हिसाब से सर्कमस्टेंस चेंज हो रहे हैं डेली। कभी अब जैसे अभी पिछले 7 दिन में क्या गेम बदली है कि इस तरफ के माल लोगों ने एकदम बाइकाट किया है। अभी माल निकल ही रहा है लेकिन वो सब तरफ से बाइकाट हो रहा है। इंडिया के माल को बहुत बड़ी प्रेफरेंस मिल रही है। ये हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एक बार जो हमारा लहसुन खाएगा, ये तो गारंटीड है, चीन का उसको मुंह नहीं लगेगा। ये तो टेस्टी लहसुन है जी। बेस्वादा लगेगा उसको। तो भगवान ने हिंदुस्तान के किसानों की सुनी है। तीसरा साल ऐसा है जो ये भाव मिल रहा है। ठीक है जी। उठता पहले बाजार। से कुछ कम होगा लेकिन ठीक है, 50 से 100 का भाव कम नहीं होता।
इसमें पैसे बन रहे हैं किसानों। ठीक है जी। तो ये साल भी भगवान ने चाहा तो बहुत बढ़िया चला जाएगा। ठीक है जी। आगे देखिए क्या माहौल बनता है, कितनी त्रासदी होती है या ये युद्ध होता है या नहीं, ये सब डेली के हिसाब से भाई साहब अब चलेगा सारा। ठीक है जी। सारा गेम डेली के हिसाब से चलना है। अपना रोज देखो, वही वाली बात है, रोज कुआं खोदो पानी पियो, लेकिन किसान लोग धीरे धीरे अपना माल बेचते चले। मैं बार बार शुरू से बोल रहा हूँ, आज भी वही बोल रहा हूँ। जब मंदी हो रही थी तब भी बोला भाई धीरे धीरे बेचते चलो, तेजी है तब भी यही बोल रहा हूँ धीरे धीरे बेच के चलो। ठीक है जी। कि एक तो आपको पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी, और अगर तेज़ी आती है तो वो तेज़ी भी मिलेगी। बाय चांस मंदी आती है तो आपको दुख नहीं होगा कि आप माल बेच चुके हो आधा। ठीक है जी। तो इसलिए धीरे धीरे बेच के चलो और एंजॉय करते हो दिन भर। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद जी बाबू जी, राम बहुत राम। बहुत शुक्रिया। राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। जैसे पंजाब से जो पहली बार यहाँ वो आपकी दुकान पे आपको इधर थोड़ी ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, तो डर लगेगा मैं घूमता हूँ, वो भी सारी